सबके मन को भाए, मन मंदिर में बस जाए। मन मंदिर में बस जाए, मन मंदिर में बस जाए। शिव ध्यान लगा मन को भी जगा, शिव ध्यान लगा मन को भी जगा। तन मन धन अर्पण कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। 24,000 श्लोकों का सारे पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। शिव जी की महिमा बतलाए, शिव की महिमा बतलाए। हो जा पुनीत विषयों को जी, हो जा पुनीत विषयों को जीत। मन कामना फल कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। विश्वनाथ करते सगात सब दुख मिटाने वाला, अब पार लगाने वाला। भव पार लगाने वाला, भव पार लगाने वाला। जप नमः शिवाय, जप नमः शिवाय, जप नमः शिवाय, जप नमः शिवाय। जीवन सफल सब कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी शयितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः शस्त्रका त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि ओम जले शीतले विकरणं देवादेव स्वैरन्तरम् आरोग्यार्थं मन्दवसुभाञ्जलि। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो। भयन्नः वसुभ्यः सुसान्तर्भवतु सर्वारिष्टसान्तर्भवतु। हस्ते गन्धाक्षरवसुपाणं कृत्वा मन्दवसुभाञ्जलिं। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नानासुगन्धवसुपाणि यथा कालोद्भवान् पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाणः परमेश्वरः शिवशङ्करः। भगवते शाम्ब सदाशिवाय नमः। सादरपन्तपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले शंकर भगवान की शिव महापुराण की, राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, यमुना महारानी की, गोवर्धन नाथ की। जय जय श्री राम, जय श्याम, जय जय श्री सीताराम। नमः
समस्त उपस्थित लोगों को अपने मन की उद्यत्तिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तम् गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्यसिद्धेश्वरपादुकाभ्यो नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरगाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोष्टम् सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामः वामे भूमिसुता पुरस्तु हनुमान् पृष्ठे सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतस्य पार्श्वदलयोर्वाव्यादिकोणेषु च सुग्रीवस्य विभीषणस्य युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलं कन्याणां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सतपदी परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम अरुणकिरणजालैः रञ्जिता सावकासा विस्तृतजपवटिका पुस्तकाधीतिहस्ता इतरकरवराढ्यां फुल्लकल्हारसंस्था निवसतु हृदिबाला नित्यकल्याणशीला गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायण प्रियमदङ्गमदापहारम् श्रीवाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं भक्तभक्तिभगवन्त गुरुचतुर्नाम वपुएत इनके पद वंदन किए नासत विघ्न वने ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्म करंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव
यडवासुदेव करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तम् करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे सजानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे बोले हरे काशी विश्वनाथ भगवान की जय। वृंदावन चंद्र की जय हो। राघवेंद्र लाल की जय हो। लखन लाल की जय हो। सिया मातु की जय हो। गौरी मातु की जय हो। जगदम्बा मातु की जय हो। हनुमंत लाल की जय हो। संत भक्त भगवान की जय हो। सभी देवी देवताओं की जय हो। आनंद कंद भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। परम मंगलमय
परात् पर प्रभु अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। बाबा विश्वनाथ, ज्ञानदायिनी माता सरस्वती, अकिंचन के एकमात्र आधार पूज्य सद्गुरुदेव भगवान, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की भावमयी उपस्थिति, और ऐसा पवित्र पावनतम धाम श्री नारायण सेवा धाम, जहाँ नित्य निरंतर भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, लखनलाल, माता शिया चरणारविंदों में, अंजनी लाल दक्षिण भाग में श्री योगेश्वर कृष्णचंद्र अपनी सहगामिनी के साथ विराजमान, और वहीं वाम भाग में विराजमान भगवान श्री नर्मदेश्वर महादेव और उनकी प्रत्यक्ष वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री शिव महापुराण के समक्ष विराजमान आप सभी भगवान के अनंत प्रेमी भक्तजन, बाल, युवा, वयो, वृद्ध, सभी भक्तमती माताएं, और आप सभी के हृदय कमल में विराजमान भक्ति माता के लिए दास का कोटि कोटि प्रणाम। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए आज हम भगवान विश्वनाथ की अहेतुकी कृपा से, जो निरंतर हमारे ऊपर 3 दिन से बरस रही है, और आज हम सभी लोग फिर से अपनी जिंदगी के एक नई धुन की शुरुआत उस कथा से जुड़ करके कर रहे हैं। ऐसी पावनतम कथा में हम लोग प्रवेश करें उससे पहले कुछ समय के लिए अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए श्री महादेव का संकीर्तन 2 मिनट के लिए सब लोग साथ मिलकर के करते हैं। महाजोगे महाजोगे जोगेश्वर शंकर गिरिजापति परमेश्वर शुभंकर हर 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 महादेव महेश्वर हर 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 महादेव महेश्वर हर 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 महादेव महेश्वर हरे 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 महादेव महेश्वर महाजोगे जोगेश्वर शंकर महाजोगे जोगेश्वर शंकर गिरिजापति परमेश्वर शुभंकर गिरिजापति परमेश्वर शुभंकर हर 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 महादेव महेश्वर हरे 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 महादेव महेश्वर हर 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 महादेव महेश्वर हरे 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 महादेव महेश्वर जटाजूट माथे सोहत गंगा जटाजूट माथे सोहत गंगा जटाजूट
जटा जटा जोट माथे सोहत गंगा जटा जोट माथे सोहत गंगा नीलकंठ भूषित भुजंगा नीलकंठ भूषित भुजंगा उमा सहित गणनायक कार्तिक उमा सुरनो न वंदित मुनि जन सेवत हर 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 महादेव महेश्वर हर 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 महादेव महेश्वर हर 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 महादेव महेश्वर हरे 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 महादेव महेश्वर महाजोगे जोगेश्वर शंकर महायोगे योगेश्वर शंकर गिरिजापति परमेश्वर शुभंकर गिरिजापतिश्वर शुभंकर हर 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 महादेव महेश्वर हरे 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 महादेव महेश्वर हर 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 महादेव महेश्वर हरे 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 महादेव महेश्वर हर 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 महादेव महेश्वर हरे 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 महादेव महेश्वर हर 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 महा हर 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 महा हर 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 महादेव नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आइए अभिनंदन है ऐसे पावन कल्प तरु की परम पावनी छाया और दुख भय दूर निकट जो आया। जगत का कल्याण जिनके बिना संभव नहीं है। नित्य निरंतर जिनकी कृपा अपने भक्तों पर अहेतु कारण नहीं है कोई, निस्वार्थ अकारण बरसती है। जिनकी प्रत्येक लीला हम सबके हित के लिए, कल्याण के लिए होती है। ऐसी पवन परम पावनी यह श्री शिव महापुराण उनकी लीलाओं का, उनके गुणों का, उनके रूप का और उनके नाम का एक अभूतपूर्व संस्करण, उद्धरण। कल की कथा यात्रा में हम लोग श्रवण कर रहे थे माता सती का चरित्र।
श्री शिव महापुराण भगवान का वांगमय स्वरूप है। वांगमय स्वरूप का तात्पर्य है उनका हृदय। जिस प्रकार हम सभी लोगों का शरीर है, उसका ही एक भाग है हृदय, हार्ट। और शरीर से हार्ट को अगर अलग कर दिया जाए, विलग कर दिया जाए, तब फिर बिना हृदय के शरीर में कुछ शेष बचेगा नहीं। बिना ईश्वरीय सत्या के हमारा शरीर क्या है? सब। आइए एक नया शब्द आज उठाते हैं हम, सती चरित्र से ही संबंधित शिव। शिव सती चरित्र कल हमने सुना, तो शिव किसे कहते हैं? थोड़ा आज हम शिव को एक और नई परिभाषा देते हैं। शिव जो शब्द है वर्णमाला की दृष्टि से अक्षर होते हैं और व्यंजन होते हैं। तब फिर बताइए, आज हमारा एक प्रश्न है आप लोगों से कि शिव में कौन सा स्वर है और कौन से व्यंजन है? तो शायद आपका उत्तर होगा शिव। श व यह तो व्यंजन है और ई जो है वो स्वर है। तो शिव में ईश्वर है। सती चरित्र हमको एक नई आज शिक्षा दे रहा है। जहां ईश्वर नहीं होता, परिणाम क्या होता है? सब। दक्ष के यज्ञ में ईश्वर को आमंत्रित नहीं किया गया, परिणाम सब ही सब। आयोजन काय के लिए? मंगल के लिए, शुभता के लिए, कल्याण के लिए, जगत हित के लिए। लेकिन जिसमें ईश्वरीय सत्ता नहीं हुई उपलब्ध, आमंत्रित नहीं किया गया, तो क्या परिणाम निकला? केवल शव। संसार की आप जिस किसी भी सत्ता को पकड़िए, जब तक आप अपने जीवन में एक ईश्वरीय सत्ता को नहीं मानेंगे, न जानेंगे, न उसकी शरणागति ग्रहण करेंगे, तब समझो केवल और केवल सबकी तरह हैं आप। और इसी बात को प्रमाणित करते हैं श्रीमद् भागवत जी। कैसे प्रमाणित करती हैं? श्रीमद् भागवत जब आप लोगों ने खूब सुनी है, सब जानते हैं, लेकिन उसके श्री महात्म्य में पहले ही एक कथा आती है, धुंधकारी उपाख्यान। आप लोग खूब सुन चुके हैं अच्छे से। कथा को केवल एक राजा रानी की तरह सुन के निकल जाना, हम सुनाएं आप सुन के चले जाओ, कुछ नहीं। कथा एक जीवन देती है। अक्सर हम लोगों के मन में प्रश्न होता है कि शास्त्र पढ़ो या सुनो। अब पढ़ना तो है नहीं, इतना समय नहीं मिल सकता है। फिर शास्त्र के गूढ़ अर्थ को समझने के लिए बड़ा श्रम चाहिए, परिश्रम चाहिए। तब फिर बनता है कि हम सुन लें। लेकिन कभी कभी ऐसी विकृति मन में आ जाती है कि शास्त्र हमको विखंडन कर देते हैं, मतभेद भेद कर देते हैं आपस में। इसलिए शास्त्रों से बचना चाहिए। ज्यादा शास्त्र वास्त्र नहीं पढ़ने चाहिए ना बंधुओं। शास्त्र ज्ञान तो आपको मुफ्त में मिलेगा, शास्त्र पढ़ोगे और सुनोगे तो। शास्त्र पढ़ने या सुनने पर ज्ञान तो सहज मिल जाएगा। वैसे ज्ञान बहुत मूल्यवान वस्तु है। बच्चे को पढ़ाने भेजते हो महाराज, प्राइमरी स्कूल में, चलो ये तो सरकार की एक योजना है। अब सीबीएसई और आईएसएसई बोर्ड में पढ़ने भेजो तो बहुत फीस देनी पड़ती है। ज्ञान ऐसे नहीं मिलता है। और वो तो केवल ज्ञान तब तक है जब तक बच्चे को जॉब नहीं मिल रही है। फिर कहाँ पढ़ेगा? उस ज्ञान को रखेगा अपने पास में? नहीं। लेकिन फिर भी वो ज्ञान बहुत महंगा है, लाखों रुपया वर्ष में डोनेशन का देते हैं आप लोग। वो ज्ञान आपके जीवन से तब तक ही उपयोगी है जब तक आप एक सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन जाते हैं।
लेकिन यह शास्त्रीय ज्ञान आपके जीवन से मृत्यु पर्यंत ही नहीं अपितु परलोक की यात्रा में भी परम सहायक है। शास्त्र पढ़ेंगे या सुनेंगे तो शास्त्र आपकी दिशा मोड़ते हैं, और शास्त्र अगर आपने पढ़ा या सुना होगा तब आपके जीवन में जब कभी जो भी समस्या बनेगी, शास्त्र आपको एक सिद्धांत देगा, सूत्र देगा। जैसे उदाहरण के लिए मैथ विषय होता है, गणित। क्यों बच्चों, गणित होता है, पढ़ते हो। गणित में गणित हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस सूत्र होते हैं। a+b का होल स्क्वायर क्या होगा? a+b स्क्वायर इज इक्वल टू, आप बता देंगे। अब पूछा जाए कि a - b का स्क्वायर इज इक्वल टू, तब आपका आंसर देंगे, पक्का है। लेकिन वो आंसर तब देंगे जब आपको सूत्र याद होगा। सूत्र कब याद आया आपको? जब आपके सामने समस्या आई, प्रश्न आया, क्वेश्चन आया, तब आपको सूत्र याद आ गया। इसका मतलब है कि आप अगर समस्या आने पर, कोई क्वेश्चन आने पर सूत्र बता रहे हैं कि इसी सूत्र से ये समस्या हल होगी, तो इसका मतलब आपके दिमाग में या तो आपने मैथ का वो सूत्र पहले पढ़ के याद किया है या गुरु मुख से उसको सुन के याद किया है। तब उससे रिलेटिव जो समस्या या क्वेश्चन आया आपने झट से सॉल्व कर दिया। वैसे ही शास्त्र जिसने पढ़ा होगा या सुना होगा, जीवन में जो समस्या आए, चाहे इहलोक की हो या परलोक की हो, वो सिद्धांत देता है शास्त्र, तुरंत सिद्धांत याद आएगा, इस समस्या से ऐसे निवारण होगा, और झट से चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व। श्रीमद् भागवत जी सिद्धांत कहती हैं, बिना ईश्वरीय सत्ता के हमारा शरीर सब है। धुंधकारी उपाख्यान में कह रही हैं, धुंधकारी का लक्षण कहा है उन्होंने, सब हस्तेन भोजनम। धुंधकारी महाखलः, धुंधकारी बहुत दुराचारी था और माता पिता को मृत्यु ऐसे ऐसे सब सुन रखा है आप लोगों ने, तो बहुत वैश्यानुगामी था। तो एक विशेषण कहा है धुंधकारी के लिए, धुंधकारी महाखलः, इससे आगे कहते हैं सब हस्तेन भोजनम। धुंधकारी क्या करता था कि सबके हाथ से भोजन करता था, सीधा सीधा अर्थ तो यही होगा, लेकिन नहीं, सब हस्तेन भोजनम। अच्छा, आजकल होता भी है, हम लोगों में ऐसी परंपरा चली है, अगर किसी मृत्यु हो जाए तो हम लोग जो है जब जाएं शवदाह करने के लिए, तो अब लोग कहते हैं अरे कहीं संग नहीं आता है, और ऐसे ही आए बिना अशुद्धि अशुद्धि विचार किए, बस भोजन करना शुरू, खाना पीना शुरू। अशुचिता, शुद्धि का विचार मन से जला जा रहा है। भागवत जी कह रहे सब हस्तेन भोजनम, इसका वास्तविक अर्थ है धुंधकारी प्रातः काल बिना कुछ सत्कर्म किए, बिना ईश्वरी की चेतना को ध्यान किए भोजन करता था। स्नान नहीं किया, संध्या नहीं की, एक क्षण के लिए भगवत चरणों में मस्तक नहीं झुकाया, भोजन कर लिया। कैसा भोजन हुआ? सब हस्तेन भोजनम। वो तो एक धुंधकारी था, आज तो हम सब धुंधकारी हैं। कल्याण चाहते हैं, मंगल चाहते हैं, लेकिन जब तक ईश्वरीयता की शरणागति न ली जाए तब तक जैसा हाल दक्ष का हुआ, दक्ष कहते हैं चतुर, जिसमें चातुर्यता हो वो दक्ष। अच्छा साहब, एक थोड़ा और विचार करें, हमारे शरीर में दो चातुर्यता हो जी, जिसमें चातुर्यता हो, परिपूर्ण, कूट कूट के भरी हुई हो, उसको कहते हैं दक्ष।
हमारे शरीर में हृदय, जिसको सरल भाषा में कहें दिल, दिल होता है, दूसरा एक होता है दिमाग। भगवान चाहते तो एक ही पार्ट बना देते, दो क्यों बनाए? तब किसी संत ने उत्तर दिया, भैया दिमाग जो है वो भगवान ने संसार के लिए बनाया और दिल बनाया अपने लिए। दिल मुझे दो, हृदय मुझे दो और दिमाग संसार में प्रयोग करो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? उल्टा करते हैं। दिमाग तो भगवान में लगाते हैं और दिल लगाते हैं संसार में। अब बताओ, आज तक जिस किसी ने संसार में दिल लगाया, क्या उसको कुछ उसका परिणाम बढ़िया मिला? मंगल हुआ? नहीं। यही सती चरित्र हमें सिखाता है। दक्ष ने भी यही किया, बिना ईश्वरी सत्ता की अवधारणा के, बिना आमंत्रण किए हुए यज्ञ किया कराया। परिणाम केवल ईश्वर बाहर हुआ और सब ही सब हाथ लगे। अत्यंत पावन चरित्र हम लोगों ने कल सुना और कल कथा विश्राम के समय श्रीमन नारद जी का ब्रह्मा जी से अपने पिता से प्रश्न था कि महाराज, दाक्षायणी सती देवी त्यक्त देहा पितुर्मखे कथम गिरिसुता ब्रह्मन् बभूव जगदम्बिका। त्यक्त देहा पितुर्मखे, मख कहते हैं यज्ञ को। पिताजी के यज्ञ में त्यक्त देहा, देह को त्याग कर जब सती अपने शरीर से निकल के चली गई, तो उसके बाद में कथम गिरिसुता, हिमालय की कन्या के रूप में कैसे अवतरित हुई। ब्रह्मन बभूव जगदम्बिका, और शिव के साथ विवाह कैसे हुआ। पार्वती क्यों कहलाई, कैसे कहलाई, ये प्रश्न था नारद जी का। ब्रह्मा जी कहते हैं, धन्य है नारद, जो भगवान की कथा सुनने के बाद में उसको रहस्यात्मक ढंग से सुनकर के उसको अपने जीवन में न उतारे, चरितार्थ न करे, तब समझो कि उसने भगवत कथा से प्रेम उसको नहीं हुआ है। तो धन्य हो नारद, जैसे जैसे तुम कथा सुनते जा रहे हो तो भगवत चरित्र सुनने की पिपासा तुम्हारे अंदर अत्यंत तीव्र हो रही है। तब ब्रह्मा जी उत्तर दे रहे हैं, सती मरत हरे सन बरो मांगा, सती मरत हरे सन बरो मांगा, जन्म जन्म शिव पदय अनुरागा, जन्म जन्म शिव पदय अनुरागा, देहि कारण हे मगेरे गृह जाए, जन्मे पार्वती तनु पाए, सती मरत हरि सन परमांगा। जिस समय सती माता ने अपना योगाग्नि से शरीर दाह किया, अब दाह किया कुछ पहले से हो चुका था, जिसका पति परित्याग कर दे, क्या बताओ वो माता खुश रहेगी? वो तो अंदर से जल जल के काली हो जाएगी। ऐसा सूत जी कह रहे हैं
कि जब भगवान शिव ने माता सती का त्याग किया, परित्याग कर दिया, उसी दिन से माता सती को ऐसी 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 घृणा अपने अंदर से ग्लानि होने लगी कि, और जिसको ग्लानि होने लगती है ना, वो जल जल के उसका रंग रूप सब बदल जाता है। योगाग्नि का जब प्रवेश भगवती सती में हुआ तो उस समय ऐसा विकराल काला कलूटा कलुषित शरीर भगवती का हो गया कि उस समय उनका जो स्वरूप था उसको चंडिका का रूप दे दिया। शिव पुराण में काली का रूप दे दिया। कल आप दर्शन कर रहे हैं। माता सती ने जब अपना शरीर त्यागा, उससे प्रथम श्री हरि के चरणों में ये प्रार्थना की। अब हरि के चरणों में, क्योंकि भाई पति नाराज थे तो पति के चरणों में जाना चाहिए था ना। ऐसी विचित्र बात है कि पति ने त्यागा है और पति के उसके कारण प्रेम न मिलने के कारण ही आज शरीर योगाग्नि में दाह कर रही है, क्योंकि ग्लानि है। ये ग्लानि बहुत घातक होती है। ग्लानि हमको कहीं का नहीं छोड़ती। देखो, ग्लानि बहुत ज्यादा घातक है, हानि बहुत कम घातक है। एक अलग से चिंतन कहें आपको, रामचरितमानस में प्रतिज्ञा पूर्वक श्री राम कहते हैं, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि सदा सज्जन भव पीरा। श्री राम कह रहे हैं प्रतिज्ञा पूर्वक कि जब जब धर्म की हानि संसार में होती है, शब्द प्रयोग किया उन्होंने, हानि। लेकिन थोड़ा और आगे बढ़िए, थोड़ा गीता में आ जाइए। गीता में प्रतिज्ञा पूर्वक अर्जुन से कह रहे, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब बात समझ में नहीं आई। एक जगह प्रभु कह रहे हैं कि हानि और दूसरी जगह कह रहे ग्लानि। बंधुओं, लेटेस्ट वर्जन है गीता। जैसे हमारे बच्चे कंप्यूटर साइंस सीखते हैं, उसमें पहले 7 विंडोज आया था, उससे पहले 5 विंडोज आया, उसके बाद में फिर इतना लेटेस्ट विंडोज उसमें वर्जन आया, 8 विंडोज हो गया, अभी 10 विंडोज है और फिर 11 हो गया है, अभी तो बहुत आगे चला गया है। देखो, नेटवर्क की दुनिया में अभी पहले 2G नेटवर्क आता था, फिर 3G हुआ, फिर 4G 5G, अब तो महाराज 5G महानगरों में 5G पहुंच गया है। दूसरे अन्य विदेशों में तो 20-20G तक पहुंच गया है नेटवर्क का। गीता लेटेस्ट वर्जन। भगवान कहते हैं पहले जब जब होए धर्म के हानि, जब जब धर्म की हानि होती है। अब धर्म की हानि किससे होती है साहब? अधर्म से। धर्म की हानि किससे होगी? अधर्म से होगी। लेकिन ग्लानि धर्म को, ग्लानि अधर्म से नहीं होती है। नहीं, ग्लानि जो शब्द है वो ग्लानि है धर्म को। धर्म जब धर्म को देखता है अधर्म की राह पर, तब ग्लानि होती है। जब कोई अधर्मी व्यक्ति, विधर्मी व्यक्ति धार्मिक वन करके, धर्म का रूप लेकर के अधर्म करता नजर आता है, तो धर्म से ग्लानि होती है। और आज हम लोगों की हानि इसलिए हो रही है क्योंकि हानि से पहले ग्लानि ज्यादा हो रही है। ये ग्लानि बहुत खतरनाक होती है, सावधान बचिए ग्लानि से। इसलिए भगवान कह रहे हैं जब जब होए धर्म के हानि। वो पुरानी बात थी, लेकिन नई बात है, ग्लानिर्भवति भारतः। और आज कलयुग में सबसे ज्यादा ग्लानि है।
जो अब भगवान का 24वां अवतार होगा कल की संबल ग्राम में विष्णु यश शर्मा के यहाँ, वो इसी के परिप्रेक्ष्य में होगा। ग्लानिर्भवति भारत। अब देखिए ना, हम लोग हमारे ही धार्मिक लोग, हमारे ही सनातनी कहलाने वाले लोग और कैसे कैसे विधर्मों के काम कर रहे हैं, सोच सकते हो। अभी कुछ दिन पहले पंडित जी हमको सूचना दे रहे थे कि वो ऐसा कुछ कोई फाइल्स, कोई बुक्स जाने कुछ आया है सिस्टम कि उसमें भारतवर्ष के छोटे छोटे बालकों को अपहरण किया जाता है, फिर दूसरे देशों में ले जाकर के मस्तिष्क में छेद किया जाता है, उल्टे लटका दिए जाते हैं और उल्टे लटका करके उनका रक्त जब बूंद बूंद करके गिरता है तो इसमें से ऐसा कोई द्रव्य निकलता है कि वो द्रव्य लेकर के बच्चा तो मरता है, वो द्रव्य लेकर के एक ऐसी दवा बनाई जाती है जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग जवान रहने के लिए उसको खाते हैं। ये हो रहा है, भारतवर्ष में हो रहा है और इसमें ऐसे ऐसे महान व्यक्तियों का नाम है कि आप सोच नहीं सकते, जिसको हम बहुत बड़ा सनातनी कहते हैं। ग्लानि होगी आपको, लेकिन अब राम जी जाने, हमको क्या लेना देना उससे। जो जस करहि सो तस फल चाखा। वो तो बड़ी देश लेवल की बात है साहब। आप अपने घर में ही सोचिए, आप जिस पुत्र से, जिस पुत्री से जितनी अपेक्षा करते हैं, क्या आपकी अपेक्षा पे वो खरा उतरता है? क्या आपको उसके वर्ताव से, व्यवहार से ग्लानि नहीं होती है? अरे इससे तो न होता तो ही बढ़िया था। बस इसी को कहते ग्लानि। यही माता सती के अंदर सोच आया कि मैंने ऐसा आखिर किया ही क्यों कि मेरे पति ने मेरा त्याग किया। अरे इससे तो मैं न होती तो ही बढ़िया था। कितना प्रगाढ़ प्रेम होगा अपने पति के प्रति। और आज हमारे भारतवर्ष की माताएं देखो कैसी माँ रही होंगी वो, और हम कैसी माताएं हैं कि थोड़ी सी तुनुक मुनुक हुई नहीं कि बस अब रूठ के तो चली पीहर को। सती माता हमको यही शिक्षा देती है। 3 बातें हमने आपको बताई। पति पर अविश्वास, पति से झूठ बोलना, और तीसरा एक कारण था कि पति के इष्ट पर विश्वास न करके उसकी परीक्षा लेना। चलो कोई बात नहीं माताओं, एक बात ध्यान रखो, पति पर विश्वास जरूर करना, बिल्कुल करना, अविश्वास कभी नहीं करना। पति अगर कहें कि सच बताओ क्या किया, तो झूठ नहीं बोलना, सच बोलना। तीसरी बात एक और गांठ बांध लेना, पति से अविश्वास भी कर लो, झूठ भी निकल जाए, अब पति के बाद में नंबर किसके आएगा? पति के पिता का नंबर आएगा, आपके ससुर। अब पति देव जब कोई झगड़ा करने लगे तो कौन समझाएगा घर में? ससुर साहब समझाएंगे। अब ससुर साहब जब पूछने लगे बेटा सच सच बताओ, तो अक्सर होता यह है कि हम अपने स्वार्थ के लिए असत्य बना लेते हैं या कुछ भी झूठ बोलने लगते हैं, या ऐसा देखते हैं कि ससुर साहब हमारे पक्ष में हो जाए इसलिए इनसे ऐसा कह दो। नहीं, ये लोग त्याग देना। पति के पिता जब पूछने लगे बेटा सच बताओ, तो भी सच बताना, वहाँ नहीं, झूठ नहीं बोलना। लेकिन माता सती ने तीनों ही बात गलत करी। जो पति के इष्ट थे वहाँ भी परीक्षा लेना, उन पर भी विश्वास नहीं था, इसलिए वो जान गई रहस्य कि अब शिव तो मुझे स्वीकार करने वाले हैं नहीं, उन्होंने तो मेरा परित्याग कर ही दिया है, लेकिन अब कहीं से माफी मिल सकती है तो वो केवल इनके भी जो इष्ट हैं वहीं से मिलेगी। इसलिए सती मर्त हरिशा न वरु मांगा। इसलिए नारद श्री हरि से वर मांगा कि जन्म जन्म पद शिव अनुरागा। इस जन्म में नहीं, अनेक जन्मों तक मेरा प्रेम मेरे पति के चरणों में रहे। इसलिए हिमगिरी हिमाचल के यहाँ कन्या रूप लेकर के वो पार्वती के रूप में अवतरित हुई और शिव के साथ में विवाह हुआ। तब नारद जी बोले प्रभु ये तो बहुत बढ़िया इतिहास है। अच्छा ये बताओ, जब सती माता ने अपना योग अग्नि से शरीर दाह कर दिया तो भोलेनाथ का क्या हुआ, वो कहाँ गए? तो कल आपने सुना था कि शरीर लेके भागे तो 52 शक्तिपीठ बने हैं। उसके बाद में एक नई घटना और आपको सुनाए शिव संबंधी।
भगवान की जैसी जो भी लीला होती है हम लोग अपने दृष्टिकोण से उसको सोचते हैं और उस पर टिप्पणी भी कर देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए महाराज की लीला भागवत जी में आती है, तो महाराज की लीला को लेकर के न जाने कितने लोगों ने टिप्पणी की है और कितनी न जाने किंवदंतियां हैं। लोग जैसा सीधा उल्टा हर तरह का अपने प्रस्तुति उसके ऊपर देते हैं। वैसे ही लेकिन लीला क्या ऐसे ही थी जैसे लोग गलत टिप्पणियां उसके ऊपर करते हैं? नहीं, श्री हरि की लीला में कोई न कोई रहस्य होता है और उसको समझ पाना बिना सदगुरु की कृपा के संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है। शिव को इतना शून्य में जाना पड़ा, सती के वियोग में तांडव नृत्य करने लगे। तांडव नृत्य, इसका मतलब संगीत जानते होगे। शंकर जी, किसी संत ने कहा कि संगीत जानते होंगे तभी नृत्य, संगीत जानेगा। कथक नृत्य करने वाला, कुचिपुड़ी करने वाला, आदि आदि जो नृत्य की वैरायटीज हैं, प्रकार हैं, वो सब करने वाला। और आजकल तो पता नहीं क्या क्या नृत्य चल रहे हैं। तो संगीत जानते होंगे। तो किसी पढ़े लिखे आदमी ने कहा नहीं, तो फिर बोले जब तांडव नृत्य किया तो एक व्यक्ति ने कहा कि नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामाद अखिलान सिद्धान एतत् विमर्शुम शिवसूत्र जालम। दूसरे व्यक्ति ने खड़े होकर कहा कि बोले भैया क्या नाच किया था? बोले इसलिए बोल रहे तो नृत्यावसाने। बोले ना, फिर क्या किया था? बोले नृत्यावसाने नटराज राजो, नृत्यावसाने नहीं, नृत्यावसाने। नृत्य तो संगीत में तालबद्ध होता है, लेकिन जो एकदम वियोग में हो और क्रोध में हो, क्या संगीत की ताल पे ध्यान देगा? नहीं साहब, पक्की बात है। जो क्रोध में हो, और संगीत तो एक ऐसा विषय है, ऐसी भगवान की परम प्रिय साधना है कि जो दुनिया के सब मंत्रों से, तंत्रों से भगवान हजारों वर्षों में मिलता है, उसको संगीत की साधना से आप बहुत कम समय में प्राप्त कर सकते हो। वो साधना में फल है संगीत में। संगीत साधारण विषय नहीं है। तो फिर बोले कि अच्छा अभी आप कह रहे थे कि संगीत की उत्पत्ति वहीं से है, और वहां कह रहे हैं कि नहीं साहब संगीत में नाचते तो तालबद्ध क्रोध में थोड़ा ही होता है आदमी। नृत्यावसाने, अब समस्या अटक गई। और ऐसा डमरू बजाया, ननाद ढक्का नव पंचवारम, और भोलेनाथ के डमरू के मनके से 14 सूत्र निकल पड़े। नव पंचवारम, 14 सूत्रों की उत्पत्ति हुई। ऐसा तांडव नृत्य किया भोलेनाथ ने। आपसे हम कह रहे थे कि भगवान की जो लीला होती है वो हमको दिखती कुछ और है, लेकिन होती हमारे ही हित के लिए। संगीत बद्ध होकर के नहीं नाचे, लेकिन संगीत की उत्पत्ति बिना संगीत के ही उनसे हुई। और वो 14 सूत्र हमारे जीवन, हमें शास्त्र पढ़ने की संपूर्ण कला प्रदान करते हैं। अब वो 14 सूत्र कौन कौन से निकले? बोले आई उड़ रिल रिक ए ओंग आई औच है वरट लड़ यम गड़नम झबय घड़दस जब गड़दस खपा चट चट तब कपय ससर हल। ये 14 सूत्र निकले, और इन 14 सूत्रों से ही संगीत की ताल की उत्पत्ति हुई। कैसे हुई? देखो, 16 मात्रा, अ ई ओड धा दिन दिन ना धा दिन दिन, अ ई ओड अ ई ओड अ ई ओड आई ओड आई ओड आई ओड आई। 6 मात्रा, रिल रे का 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 रिल रे का। बनारस के चुन्नूलाल मिश्रा जी ऐसा थे। और फिर 12 मात्रा,
धिन धिन धागे तिरकट तूना कत्ता धागे तिरकट धीना धिन धिन धागे तिरकट तूना कत्ता धागे तिरकट धीना ए ओं ए ओं ए ओं ए ओं ए ओं ए ओं 12 मात्रा। फिर 10 मात्रा धीना धी धीना धीना धी धीना आया वरट आया वरट आया वरट आया वरट। शिव के डमरू के मनके से बिना संगीत के ही डमरू जब बजा तांडव नृत्य किया, बिना तालबद्ध होकर के नाचने पर भी दुनिया को संगीत दे दिया और वहीं से संगीत की रचि महेश मन मानस राखा। जो मानस में रच रखा था ना व्याकरण सूत्र, और इन 14 सूत्रों से ही संपूर्ण व्याकरण ग्रंथ पाणिनि जी के रुद्राष्टाध्यायी अष्टाध्यायी का जन्म हो गया। बोले शाम सदा शिव भगवान की जय हो। अब बताओ, जो भोलेनाथ जिनका क्रोध भी, जिनका तांडव नृत्य भी हमारे हित के लिए हुआ हो, ऐसे भोलेनाथ की भक्ति हमको कथा सुननी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। नारद कहते हैं प्रभु फिर क्या हुआ? माता पार्वती के विषय में सुनाइए। भोलेनाथ ने तो ये सब कर दिया, लेकिन उसके बाद भोलेनाथ ऐसी समाधि बिल्कुल शून्य में चले गए, शांत, पूरी सृष्टि स्तब्ध हो गई, स्थिर हो गई। महाराज फिर क्या हुआ? बोले मेना नामनी सुता ज्येष्ठा मध्या धन्या कलावती। नारद, भारतवर्ष के उत्तर भाग में एक हेममान नाम का पहाड़ था। क्या नाम था साहब? हेममान। उसी का रूप है हिमाचल, उसी को हिमाचल कहते हैं। और हिमाचल के यहाँ पत्नी बन के मैना आई, और इन्हीं दोनों के पुत्री के रूप में भगवती अवतरित हुई। महाराज कैसे हुई? मुझे थोड़ा ये और बताइए कि इनका विवाह कैसे हुआ? ये मैना कौन थी? तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि नारद श्रुत्वं नारद मुने पार्वती मातुरोद्भवम्। परसों हमने आपसे कहा था कि नारद, मेरी जो संतानें हुई दक्ष कश्यपादि, उनमें दक्ष की जो कन्याएं थी, उनमें से एक कन्या जिसका नाम था स्वधा, ये स्वधा पितरों के लिए दी। स्वाहा अग्निदेव को दी, दक्षिणा यज्ञ देव को दी। पितृ संबंधी जब हम कोई कार्य करते हैं तो बिना स्वधा कहे हुए वो पूरा नहीं होता। जैसे यज्ञ में आहुति प्रदान करते तो बिना स्वाहा बोले वह आहुति भी स्वीकार नहीं होती, वैसे ही कोई भी यज्ञ पूजन आदि जब हो रहा है तो बिना दक्षिणा के पूरा नहीं होता, क्योंकि यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम है दक्षिणा। अच्छा बताओ साहब, बिना आपके कोई पूजा सफल होती है? बिना पत्नी के होती है क्या? नहीं होती। तो जब बिना पत्नी के आपकी पूजा सफल नहीं होगी तो आप जो यज्ञ कर रहे हैं वो बिना यज्ञ की पत्नी के कैसे सफल होगी? इसलिए दक्षिणा। यज्ञ सफल करना हो तो स्वाहा, स्वाहा बोलिए, आहुति तभी स्वीकार होगी। पितर प्रसन्न करने हो तो स्वधा, तस्मै स्वधा नमः। स्त्रीलिंग में बोलना हो तो तस्यै स्वधा नमः। बहुवचन में बोलना हो तो तेभ्यः स्वधा नमः, लेकिन स्वधा बोलना ही पड़ेगा। तस्मै स्वधा, तेभ्यः स्वधा, तस्यै स्वधा। तो स्वधा जो थी वो पितरों के लिए ब्याही, और पितरों के स्वधा से 3 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनमें बड़ी का नाम मैना था, और दूसरी का नाम धन्या था, और तीसरी कन्या का नाम था कलावती। देवताओं ने
भविष्य का विचार करते हुए पितरों से कह करके मैना का विवाह हिमाचल के साथ करवा दिया। और हिमाचल के साथ जब विवाह करवा दिया तो विवाह के पश्चात, क्योंकि देवता जानते थे कि भविष्य में हमको इनसे कोई लाभ लेना है, फिर देवताओं ने भगवती जगदम्बा की, जगदीश्वरी की, माता सती की आराधना की, प्रार्थना की। और भगवती बहुत दीर्घ काल के बाद जब प्रसन्न हुई, प्रकट हुई, साकार हुई, तब देवताओं ने बारंबार भगवती को नतमस्तक होकर के प्रणाम किया, खूब प्रणाम किया। माता प्रसन्न हुई, प्रसन्न होकर के देवताओं से कहा, कहो देवताओं किस लिए मुझे याद किया। तो देवताओं ने भगवती से प्रार्थना की कि माँ, आप जब से अपना सती देह त्याग करके गई हैं, उसके पश्चात भगवान आदिदेव महेश्वर महादेव एकदम शून्य में चले गए हैं और पूरी सृष्टि स्तब्ध हो गई है, रुक गई है। भगवती अब आप ऐसी कृपा करिए, हमारे ऊपर अनुग्रह करिए कि दोबारा से अवतरित होकर के उनकी पत्नी सहगामिनी बन करके आइए, जिससे वो भोलेनाथ शून्य से बाहर आ जाएं, समाधि से बाहर आ जाएं और सृष्टि का संचालन ठीक से हो सके। तब भगवती ने देवताओं को आश्वस्त किया और कहा कि ठीक है, तुम ऐसा चाहते हो तो मैं जरूर ऐसा ही करूंगी। फिर देवताओं ने हिमालय से और मैना से जाकर के यह वृत्तांत कहा। तो हिमालय और मैना ने मिलकर के भी कई हजार वर्ष तक भगवती की आराधना की और आराधना की तो भगवती प्रसन्न हुई और प्रकट हुई। और भगवती जब प्रकट हुई तो दोनों पति पत्नी ने, हिमालय और मैना ने भगवती को प्रणाम किया, स्तुति की। स्तुति की, क्या स्तुति की, आइए हम लोग भी थोड़ी देर भगवती की स्तुति करते हैं। आये गिरि नंदिनि नंदित मेदिनि विश्व विनोदिनि नंदिनुते शिरोदिनि वासिनि विलासिनि विष्णुनुते। आये गिरि नंदिनि नंदित मेदिनि विश्व विनोदिनि नंदिनुते गिरिवरनुते। भगवती हे सिति कंठ कुटुंबिनि भूरि कुटुंबिनि भूरि कृते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यक परधिनि शैलसुते। माँ जय जय कपर्धिनि शैलसुते। माँ रम्य कपर्धिनि शैलसुते। जय जय हे महिम कपर्धिनि शैल। आओ, मैं अत्यंत प्रसन्न हूं तुम्हारी इस स्तुति से, कहो क्या चाहती हो। तो मां भगवती से मैना ने वरदान मांगा, क्योंकि मां बोली प्राण प्रिया ममत्वम हिमाचल विलासिनी। हे हिमाचल की पत्नी, हिमाचल विलासिनी, कहो क्या चाहती हो, मेरी प्राण प्रिय हो तुम, मैं तुम्हारी स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ, क्या चाहती हो। और मैना ने भगवती से कहा कि सर्वप्रथम माता मुझे एक तो ये वरदान दीजिए कि प्रथमं सतपुत्रा में भवन्तु जगदम्बिके। हे माँ, मुझे प्रथम यह वरदान दीजिए कि मेरे 100 पुत्र हों। माँ ने कहा तथास्तु। फिर मैना ने कहा कि माँ, मेरे जो 100 पुत्र हों वो दीर्घायु वाले हों, 100 वर्ष की आयु उनकी हो। और रिद्धि सिद्धि से संपन्न रहें। माँ ने कहा तथास्तु। मैना बोली माँ एक और, कहो पुत्री। बोले 100 पुत्र के बाद मेरे एक पुत्री भी हो।
लेकिन माँ एक कृपा अगर और आप कर दें तो क्या? बोले गर्भो बभूव में नायाद प्रत्यहम च सह। हे माँ, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी जो कन्या हो वो कोई और नहीं, आप ही हो। माँ बोली तथास्तु एवमस्तु, ऐसा ही होगा, चिंता न करो पुत्री, बिल्कुल ठीक है, तथास्तु, जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। तो नारद इस प्रकार से भगवती का वरदान हिमाचल और उनकी पत्नी मैना ने प्राप्त किया और भगवती से वरदान ले लिया कि 100 पुत्र हों, और उसके बाद माँ ही उनके घर में पुत्री बन के आए। अब ये वृत्तांत हमको ये सिखाता है, क्या सिखाता है? कि हम लोग भगवान की पूजा करते हैं सब करते हैं। भगवान की पूजा जब करते हो और पूजा करने जाते हो तो क्या मांगते हो भगवान से? मांगते नहीं हो? नहीं, बढ़िया बात, अच्छा, ये आपकी महानता है। तभी तो प्रथम दिवस में हमको प्रतीत हो गया था कि छोटा मिनी वृंदावन धाम है, चरेरा धाम। भक्ति माता वही नृत्य करती है जहां अयाचक हो, मांगने वाले न हो। क्योंकि भक्ति आप कुछ कर रहे हैं और मांगते जाए तो हिसाब बराबर हो गया, फिर क्या है, फिर भक्ति नहीं मिलेगी। आशीर्वाद भी जो होता है अयाचक होता है, अयाचित होता है। आशीर्वाद मांगने से नहीं, मांगना नहीं चाहिए। महाराज जी हाथ रख दो सिर पे। माँ बोली कल, महाराज जी हाथ सिर पे रख दो। तो माँ याद रखो, कभी भी भविष्य में आशीर्वाद हमेशा अयाचित होता है। उसके लिए जो करना है वो करो, मांगना नहीं आशीर्वाद, वो तो स्वयं मिल जाता है। और यहां शास्त्र का सूत्र भी कहता है नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारः तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशीलस्य, पहले क्या करें आजकल के बालक? बोले अभिवादन करें, माता पिता की सेवा करें, रोज उनके चरण छुएं। अब थोड़ा बताओ, वैसे तो गिने चुने ही है, लेकिन फिर भी बताओ, क्या रोज चरण छूते हो भाइयों? भाग्यशाली हैं आप, बहुत भाग्यशाली हैं आप। थोड़ा सोचो, हम लोग घर में बैठे बूढ़े माता पिता को छोड़ के देवालय में सेवा करने जाते हैं। सुबह सुबह सर्दी पड़ रही है, ठंडे पानी से नहा लिए और बढ़िया थाल सजाया और उसमें जो कुछ भी बनाया, जैसा बना वो सब लेकर के मंदिर पहुंच गई, चढ़ाई दिया। और सास ससुर बैठे बैठे बेटा बिलक रहे हैं कि गुनगुना पानी करके ला रही होगी। कैसी भक्ति कर रहे हैं हम, समझ नहीं आता। जबकि भक्ति की प्रथम सीढ़ी घर से ही शुरू होती है। भक्ति में प्रवेश ही तब होगा जब घर वाले खुश होंगे, सास ससुर खुश होंगे तब भक्ति में प्रवेश है। पति खुश होगा तब भक्ति में प्रवेश है। पति खुश नहीं, सास ससुर खुश नहीं, दुखी हैं, तो भक्ति में प्रवेश भी नहीं है। भक्ति करने की तो बहुत दूर की बात है। थोड़ा सोचो, जिस मंदिर में रोज जाते हो वहां जो कुछ भगवान को खिलाते हो, क्या भगवान ने आज तक तुमसे ये कहा है कि चौरी जा खीर में मीठो कम डाल के लाइए? या ये कहो कि ये सब्जी में नमक नहीं डला है, फीकी ले आइए, चल नमक ले आ? नहीं। या कभी भगवान ने ये आपसे कहा हो कि ये ठंडा जल क्यों लाई है, अगर गुनगुना करके लाती सर्दी में तो ठंड लग जाएगी मेरे को? नहीं। लेकिन सास के पास में बिना मीठे की खीर जाएगी तो सास बोल देगी, चौरी जा में मीठो डाल, वो भूल गई। कहने का तात्पर्य है क्योंकि भगवान परम शांत हैं, वो आपसे बोलते नहीं हैं। लेकिन जो घर में बैठे भगवान हैं वो बोलते भी हैं
और उनके चरण छूने पर आशीर्वाद भी मिलता है। पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव। बेटा दूधन नहाओ पूतो फलो। बेटा कड़वे नीम से बड़े हो। ये बड़े बुजुर्गों के पास ये भगवत स्वरूप हैं, ये आशीर्वाद देते हैं। तब बताओ ऐसा भगवान बढ़िया जो चुप रहता है, या जो आशीर्वाद देता है वो वाला भगवान बढ़िया? भक्ति की प्रथम सीढ़ी घर से शुरू होती है। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः। जो बालक, जो माता बहन भाई बंधु, वो बड़ा सौभाग्यशाली है जिसके पास माता पिता हैं। संसार की सब संपत्ति एक तरफ रख दी जाए और एक पलड़े में माता पिता रख दिए जाएं, ठुकरा देना संपत्ति को, माता पिता को नहीं छोड़ना। और ऐसे माता पिता जिनकी जो सेवा करे, जिनकी जो नित्य चरण छुए, उसको 4 चीजें बिना मांगे ही मिलती हैं। क्या क्या मिलता है? आयु, विद्या, यश और बल। और हम लोग आजकल के बालक, महाराज जी बुद्धि कैसे तेज होगी, कोई मंत्र बताए देखो। बंधुओं, मेरे हम उम्र साथियों, याद रखो ये सबसे बड़ा जीवन में आयु, विद्या, यश और बल प्राप्ति का सूत्र है जो आज आपको दिया जा रहा है, उद्धरण जिसका आज हो रहा है। अगर आयु, विद्या और यश और बल चाहिए तो नित्य अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, उनके चरण छुओ। प्रातःकाल जगो तो भी चरण छुओ, बिना मांगे मिलता है। वैसे ही भगवत भक्ति अगर करो तो अयाचक होकर के करो। की तो भगवान की भक्ति और भगवान खुश भी हो गए, लेकिन भगवान से मांगा बेटा। एक सत्य घटना बताएं वृंदावन की, जहां नित्य आज भी ठाकुर जी की लीला होती है। लगभग 7-8 वर्ष पहले की घटना है, सत्य। कोई सूरदास संत थे जो नित्य बिहारी जी का दर्शन करने जाते थे। दैव योग से बिहारी जी का दर्शन करते करते कुछ हल्की सी झांकी नेत्रों में ज्योति थोड़ी सी आ गई थी। थोड़ा सा प्रतीत होता था कि यहाँ सामने कुछ आकृति है। और एक दिन ऐसा आया कि बिहारी जी का दर्शन करने गए। कुटिया में केवल पत्नी रहती थी और स्वयं रहते थे। और ब्रजवासियों से जो कुछ टूटा फूटा मिल जाता था, सूखे रोट, वो लेकर के आते थे। उसी से कभी मिल जाए तो पेट भर जाए, कभी भूखे रहते थे। एक दिन बिहारी जी के पास गए दर्शन करने, प्रातःकाल रोज का नियम था। तो दर्शन करने जब गए तो देखा सामने के लोग जा रहे हैं, बिहारी जी का भोग लगाने के लिए पेड़े लेके जा रहे हैं। अब उस दिन ऐसा प्रलोभन उन संत के मन में आया और बिहारी जी से कहने लगे, अरे वाह ठीक है ठाकुर, हमारी उम्र निकल गई तेरे द्वार पे आते आते, काऊ दिन भूखे रह जाएं, रोट भी पेट भर के नहीं मिले, और मिलता भी तो सूखा रोट मिलता है, सब्जी भी साथ में नहीं होती, और तू बढ़िया त्रिलोकीनाथ है, खूब चकाचक पूरे दिन पेड़ा मारे बैठो बैठो। काऊ ज्यादा भक्त को मन करे आवे तो माखन मिश्री खवा जाए, और 56 भोग तो लगा ही लगे, खूब माल मारे। जो कोई आवे सोई पेड़ा लेके आवे ले, और कछू तो पुजारी ना ले तो जबरदस्ती फेंकने ले, दूर तक फेंक दे। सोई बिहारी जी प्रकट हो गए, और प्रकट होके बाबा का हाथ पकड़ लिया, बोले बाबा यहाँ। अरे बोले प्रभु जय हो, धन्य है आप, तो आपने वो प्रत्यक्ष दर्शन दे दिए। तब बिहारी जी ने कहा, अच्छा बाबा तू सूखे रोटन ते परेशान है, अच्छा कोई बात ना है, अब तू मेरी जगह बैठ, 56 भोग खा और खूब पेड़ा खा, मैं तेरे सूखे रोटन को देखूंगा। संत जी को अपने स्थान पर बैठा दिया। अब संत जी बैठे हैं बिहारी जी का रूप लेकर के। अब लोग तो नहीं समझ रहे लीला क्या हो रही है। संत जी ने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, और तीसरा दिन जैसे आया तो नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। इधर बिहारी जी बाबा का रूप लेकर के पत्नी के पास घर, जो बर्ताव करते थे वही भाग्यवती ला।
देख आज सूखी 1.5 रोटी मिली है, ले तू खा ले। पत्नी कह रही है नहीं प्रभु आप पाओ। अच्छा कोई बात नहीं, आधी मैं खा लूंगा, एक तू खा ले। इधर बाबा के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा और याद करने लगे बिहारी जी को, धन्य है प्रभु आपकी लीला, मैंने बड़ा अपराध कर डाला जो आपके लिए ऐसा सोच लिया मैंने। क्या सोच लिया? बोले ये पेड़े खिलाने नहीं आ रहे लोग, 50 रुपए का पेड़ा लाता है और पेड़ा 50 रुपए का खिला के क्या मांग रहा है लड़का? 100 रुपए का पेड़ा लाया, 4 व्हीलर गाड़ी दे दे बाबा। 21 रुपए का पेड़ा आया, धन संपत्ति दे दो, कोठी बंगला बन जाए। रुपए 50 का पेड़ा खिला रहा है, मांग रहा है 4 व्हीलर गाड़ी, लग्जरी मर्सिटी गाड़ी मांग रहा है करोड़ों रुपए की। प्रभु मेरे बस की बात ना है कि 50 रुपए के पेड़ा खाए कि लग्जरी करोड़ों रुपया की गाड़ी देवे। आपकी लीला तो आप ही संभालो महाराज, चले आओ जहाँ कहूँ छोड़ छाड़ के मरूं, मेरे बस की बात नहीं है ये सब पेड़े खाना। नहीं नहीं, आपकी महिमा को तो आप ही जानो। और तुरंत बिहारी जी ने जैसे भक्त की पुकार सुनी, चल पड़े बिहारी जी और आकर के कहा कहो बाबा कैसे पेड़ा खाए? आनंद आए पेड़ा? बोले प्रभु धन्य है, और रो पड़े ठाकुर जी से लिपट के, प्रभु धन्य है आप, आपकी लीला तो आप ही जानो। साधु जी घर पहुंचे, जाके पत्नी को लिपट के रोने लगे। कैसा अद्भुत औदार्य है इस बिहारी का, इस शिव का। इसको बिहारी कहो या शिव कहो एक ही है, कुछ अलग नहीं है, केवल बुद्धि का भेद, दृष्टि का सन्निपात, उसका भेद है। रो पड़े लिपट के धन्य है प्रभु। देवी तू जानती थी जो 3 दिन तेरे पास सेवा लेके गया वो कौन था? मैं नहीं जानती हूँ कि वो त्रिलोकी नाथ बिहारी था। धन्य है तू, सराहना करता हूँ, बहुत भाग्यशाली है। तो 3 दिन तूने उसकी सेवा कर ली प्रत्यक्ष, मुझे तो दर्शन ही मिला। मैं तो अपराध भी कर बैठा कि वहाँ मैं सोच लिया उसको भोग लगाने वाले बड़ा पेड़ा खिला रहे हैं। अरे भाई धन्य है बिहारी, उन 56 भोगों से तो ये सूखे रोट ही बहुत अच्छे हैं। तो बंधुओं, भगवान से संपत्ति, बेटा, धन, नौकर, चाकर, गाड़ी, बंगला मांगना व्यर्थ। भगवान की भक्ति का फल तो केवल भगवान है। भगवान की भक्ति करो, पूजा करो तो भगवान से भगवान को ही मांगो कि मैं जो भक्ति कर रहा हूं उसको आप मुझे मिलें। ये मैना सिखा रही है हमें चरित्र में, क्योंकि मैना ने जो भक्ति की उसने, वो चाहती तो ये कहती कि मुझे दुनिया की सबसे ऐश्वर्यशाली कन्या मिल जाए, ऐसे बलशाली पुत्र मिल जाए कि सबसे ज्यादा पूरे एक छत्र सम्राट हो, चक्रवर्ती सम्राट हो, पूरे संत भगवान की मांग सकती थी। लेकिन नहीं, मैना हमको ये सूत्र दे रही है इस कथा से कि भगवत भक्ति से भगवान को ही मांगो। भगवती ने कहा तथास्तु। ऐसे भक्त पर भगवान भी बड़े प्रसन्न रहते हैं। तो इसलिए नारद कुछ समय पश्चात बसंतर्तौ मघौ मासे नवम्या मृगधिष्ण्य के व्यतीते नवमे मासे 10वें मास पूर्णतः 100 पुत्रों का जन्म हुआ, जिनमें सबसे अंतिम में जब मैना ने गर्भ धारण किया तो ऐसे ऐसे सुंदर शुभ शकुन होने लगे, चारों तरफ से बढ़िया शुभ सूचना प्राप्त होने लगी जैसे ही भगवती गर्भ में आई। लेकिन आजकल की माँ ऐसी स्थिति में गर्भावस्था में जब होती है तो भूत दिखते हैं, डर लगता है महाराज। रात को ऐसा लगेगा कोई है। क्यों? क्योंकि तुमने तुम्हारे धर्म का परित्याग कर दिया है। इंग्लिश में एक कहावत है, धर्म इज द शील्ड ऑफ द मैन। धर्म क्या है? धर्म एक मनुष्य की ढाल है। किसी ने परिभाषा की धारयते धर्म, जो धारण किया है वही धर्म है। लेकिन नहीं,
आपने क्या धारण किया? चोरी करने वाला चोरी को धर्म समझता है तो क्या वो धर्म है? नहीं, जो हमको धारण करता है वो धर्म है। अब धर्म हमको कैसे धारण करता है कि अगर हम उसका जितना पालन करेंगे वो हमारी उतनी ज्यादा रक्षा करेगा। कैसे? ढाल बनके। धर्म इज द शील्ड ऑफ द मैन। आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। आपने धर्म का परित्याग कर दिया, आप इसलिए दुखी, आपको भूत दिखता है, आपको डर लगता है। लेकिन माता मैना ने, उनको तो भूत नहीं दिखा गर्भावस्था में, उनको तो शुभ शकुन दिखे। क्यों? धर्म क्या है? सनातन धर्म में 16 संस्कार। हम लोग कहते हैं अपने आप को सनातनी। सनातन धर्म में 16 संस्कार हैं, जिनमें प्रथम संस्कार गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जात कर्म संस्कार आदि आदि। ये गर्भाधान संस्कार का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। अब जानो गर्भाधान संस्कार क्या होता है। आजकल की जो संतान है वो दुख देने वाली या सुख देने वाली? बताओ। विशेषकर दुख देने वाली। क्यों? और हमारे जो पूर्वज थे उनकी संतान हम हैं। अब बताओ, क्या हमने, पुरानी पीढ़ी ने, जाओगे जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो उन्होंने अपनी माता पिता को दुख दिया? बहुत कम, बिरले एक आधी अपवाद मिलेगा। क्यों? कारण क्या है? हमारे बुजुर्गों ने धर्म का पालन किया, इसलिए संतान एक्सीडेंटल नहीं होती थी। और आज की संतान कैसी? एक्सीडेंटल। योग का फल नहीं है आज की संतान, भोग का फल है आज की संतान। अच्छा, ये योग का बड़ा महत्व है। हमारे जो आपके श्रीधाम नारायण धाम पे जो सेवा करते हैं महाराज जी, अनन्य प्रेमी, हमारे ऊपर तो बड़ा कृपा है उनकी, प्रेम करते हैं बहुत हमसे, और बड़े भाई की तरह, हमको वो छोटा भाई कहते हैं। तो योग की देखो कितनी बढ़िया साधना उनके पास भगवत कृपा से है। अष्टांग योग, विशुद्ध योग साधक, कितना प्रेम करते हैं। रोज शाम को आप लोग इधर लगते हैं, लेकिन 2-2.5 घंटे वो हमारे पास आ जाते हैं शाम को। फिर अच्छा, इतने महान हैं वो कि हम बहुत निवेदन करते हैं कि आप हमारे पास बैठ जाओ, लेकिन वो 2-2.5 घंटे खड़े रहेंगे हमारे पास, बैठेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं बैठते, नहीं बैठेंगे, खड़े रहते हैं वो। और खूब हमारी 2-2.5 घंटे तक रोज चर्चा होनी होनी है। रात को 11 बज जाए, 12 बज जाए, कोई पता नहीं, चर्चा चलती है। योग, वैसे योग कहते जोड़ना। योग करना गणितीय भाषा में जोड़ना होता है। अब जो ईश्वर से जीव को जोड़े कोई योग। अब इसके लिए कुछ सीढ़ी बना दी 8: यम, नियम, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि। मूलाधार से सहस्रार चक्र तक भेदन करके निकल जाना और ईश्वरीय सत्ता में विलीन हो जाना, यही योग है। लेकिन क्या योग संयम नियम पूर्वक हम संतान उत्पत्ति करने का प्रयास करते हैं? आज हमारे बुजुर्ग करते थे, इसलिए संतान कैसी होती थी? सुपात्र, सुख देने वाली, आज्ञा के अनुसार चलने वाली। और आज की संतान एक्सीडेंटल। बहुत दूर चले गए योग से, हम संयम नियम से बहुत दूर है। भोग का फल है आज की संतान, इसलिए दुख। बंधुओं, लौटो, जानो अपनी रीति रिवाजों को, अपनी संस्कृति को जानो। हमारा परम कर्तव्य है अपनी संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन करना। अगर हम हमारी संस्कृति का संरक्षण या परिपालन नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा? दूसरे
इसलिए योग करो। और जो गृहस्थ जीवन है, जो पत्नी पति का जो संबंध है, वो भोग के लिए नहीं है, वो योग के लिए है। स्त्री पुरुष की परम सहायक होती है योग में। स्त्री के बिना योग सफल हो भी जाए तो बहुत समय लगेगा। वशिष्ठ जी भजन करते थे कुटिया में, पत्नी संग रहती थी। विश्वामित्र भजन करते थे, पत्नी। जिनकी कथा सुनने हो, पत्नी। लेकिन पहले ही गाते हो महायोगे परमेश्वर शंकर। शिव कैसे महायोगी? अरे जिनकी पत्नी साथ में है, लेकिन फिर भी क्या है? योगियों के भी विशेष योगी, महायोगी। इसलिए स्त्री योग की साधिका है, योग की बाधिका नहीं है। स्त्री भोग के लिए नहीं है, योग के लिए है। योग का सहारा लोगे, आधार योग को बनाओगे, संयम नियम से संतति प्राप्ति के लिए प्रयास करोगे तो संतान सुपात्र होगी ही होगी। लेकिन हम छोड़ बैठे। और संयम नियम होगा तो धर्म होगा, और धर्म होगा तो माता मैना की तरह अच्छे स्वप्न आएंगे, शुभ संकेत मिलेंगे। वही माता मैना को मिल रहे हैं। और जैसे जैसे समय व्यतीत होने लगा, देवगणों ने मिलकर के पुष्प वर्षा करना, नाना प्रकार के स्वर्ग आदि में मंगल गान होने लगे, चारों तरफ गुंदुबियां बजने लगी, देव यज्ञ होने लगे, देव पूजन होने लगे। और जैसे ही समय व्यतीत हुआ, 9वां महीना जैसे आया, तो भगवती जगदम्बा ने साक्षात मैना को दर्शन दिया कि अब मेरे प्रकट होने का समय आ गया है। किसी प्रकार से भयभीत नहीं होना, डरना नहीं। तब हिमाचल राज ने भगवती से प्रार्थना की कि माँ बड़ी कृपा करिए, आपने, आपका समय आ गया, आप प्रकट होंगी, अवतरित होंगी मेरे घर में। आपकी ही कृपा है, मेरी तपस्या का फल नहीं हो सकता है, आपकी कृपा का ही फल है। और 10वें महीना के पश्चात भगवती जगदम्बा जगदीश्वरी माँ मैना के गर्भ से अवतरित हुई। बोलिए जगदम्बा जगदीश्वरी मातु की जय हो। तो हे नारद, इस प्रकार से हिमाचल राज के घर में मैना के गर्भ से जगदम्बा जगदीश्वरी का जन्म हुआ। इधर सब देवगणों ने मिलकर के जब जगदम्बा का जन्म हो गया तो शिव जी की प्रार्थना की, और शिव जी की प्रार्थना करके उनको प्रसन्न करने का प्रयास किया कि प्रभु आप अपनी समाधि से जगो। तो शिव जगे समाधि से। देवगणों ने प्रार्थना की कि प्रभु जो प्रारब्ध काल में हुआ, भूतकाल में जो हुआ, प्रभु आप उससे बाहर आइए और अब आगे पुनः से विवाह करने का विचार करिए। तब भोलेनाथ ने कहा नहीं नहीं, मैं विवाह नहीं करूंगा। शिव ने जब मना किया तो देवगण वापस चले गए। इधर भगवती का नामकरण हुआ तो उनका नाम पर्वतस्य पुत्री यश पार्वती, पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी, इसलिए नाम उनका पार्वती पड़ा। और उमेति मात्रा तपसे निषिद्धा पश्चात परिणा सुमुखी जगाम। आदि आदि उमा जगदम्बा जगदीश्वरी दुर्गा भवानी जगत माता जगत धात्री वैष्णवी वज्रेश्वरी ब्रजेश्वरी कामाख्या, ये सब उन्हीं जगदम्बा के ही नाम हैं, कोई भेद नहीं है। काली सरस्वती, ये सब उन्हीं के नाम हैं। भगवती जब अवतरित हुई, नामकरण हो गया और धीरे धीरे जब बड़ी होने लगी तो एक समय ऐसा आया, नारद जी हिमाचल के यहाँ पहुंच गए। नारद जी जब हिमाचल के यहाँ पहुंचे
तो हिमाचल राज ने नारद जी को प्रणाम किया, नतमस्तक होकर के प्रणाम किया, आइए भगवान। और नारद जी को एक उच्च स्थान पर बिठाया, बिठा करके चरणों में बैठ करके अपनी कन्या को बुलाया। और जैसे ही कन्या नारद जी के सम्मुख आई तो मन ही मन नारद जी ने जगदम्बा को प्रणाम किया। जगदम्बा को प्रणाम किया, वो समझ गए, देख लिया उन्होंने कि ये साक्षात जगदीश्वरी है, जगदम्बा है। हिमाचल राज नहीं समझ पाए और हिमाचल राज ने प्रश्न किया नारद जी से कि महाराज, योगी नग्नो बुढ़ी कामी, महाराज अब आप आ ही गए हैं तो बस मेरी आपसे एक जिज्ञासा है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, थोड़ा मेरी पुत्री का हाथ देखो, इसकी जन्म कुंडली देखो। ये जन्म कुंडली का बहुत बड़ा महत्व होता है बंधुओं। अब ये हमारे यहाँ एक ज्योतिष विषय है, जैसे व्याकरण शास्त्र है वैसे ही ज्योतिष शास्त्र भी है। 6 शास्त्रों में से एक ज्योतिष शास्त्र भी है। और ज्योतिष जो होता है वो भगवान का नेत्र है, जो तीनों कालों को जानने की सामर्थ्य रखता है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, भूत, भविष्य और वर्तमान, तीनों समयों को जो जान लेता है उसको कहते हैं ज्योतिष। लेकिन हो ज्योतिष को ठीक से जानने वाला पढ़ा लिखा आदमी, तब बता सकता है कि इस ग्रह के अनुसार आपका ये फल होगा, आपको ये समस्या आ रही है तो किसके कारण आ रही है, इसका केंद्र में ये ग्रह बैठा है या उसकी महादशा वहाँ है या इसकी उस नवांश कुंडली में बैठा है या वहाँ बैठा है। ये पूरा पढ़ा लिखा व्यक्ति आपको ज्योतिष का सही ज्ञान, भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों समय बताने में सामर्थ्यवान होता है ज्योतिष। हिमाचल राज जानते थे कि नारद जी परम ज्योतिषी है, और अक्सर होता भी, हमारे घर में कोई साधु महात्मा ब्राह्मण आए तो सबसे पहले दिखाए जन्म पत्री, आओ महाराज थोड़ा बताओ बेटा के भाग्य में कैसी विद्या है, कहाँ तक पढ़ेगा, कितना धनवान बनेगा, नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, ब्याह कब होगा, या पुत्री का विवाह नहीं हो रहा है तब भी दिखाएं। और समाधान भी होता है, ऐसी बात नहीं, ज्योतिष समाधान देता है, बिल्कुल देता है। हमारे सनातन धर्मों में, सनातनीय ग्रंथों में आपके जीवन संबंधी हर समस्या का समाधान है। आपको कहीं और भागने की जरूरत नहीं है, दूसरे किसी मजहब में जाने की जरूरत नहीं है आपको। आपके शास्त्र इतने भरे पड़े हैं। अरे भाई, सनातन धर्म से ही तो सब मजहबों की उत्पत्ति है। सारी दुनिया की भाषाओं की मूल जननी कौन है, थोड़ा बताओ? संस्कृत। हमारे सनातन धर्म वाले ग्रंथ किस भाषा में है? संस्कृत में। तो जब सब भाषाओं को, जो बोलने के मूल कारण है भाषा, लैंग्वेज, उसको जन्म दे रही है संस्कृत, तो आपकी समस्या उसमें ज्यादा मिलेगी या इसमें? समस्या का समाधान इसमें ज्यादा या उसमें ज्यादा? लेकिन हम कैसे पगले हैं, अपने लोग अपने धर्म शास्त्रों को छोड़ के वहां भाग रहे हैं। अरे नहीं, अपने को जानो, अपने को जानो, अपने को पहचानो। आप अपना कुलाचार भूल गए, अपनी कुल परंपरा भूल गए, आप अपनी कुल देवी का अर्चन करना भूल गए। अब हमने यहीं जो पूछ लिया कि बताइए कुल देवी कौन है आपकी, ऊपर नीचे देखने लगे। आपने कुल देवी की पूजा करना छोड़ दिया, इसलिए आप दुखी हैं। आपको कहीं और माथा टेकने जाना पड़ रहा है। आप अपने कुल पुरोहित को छोड़ चुके हैं। कुल देवी के विषय में जानना है, जो कुल के आचार्य हैं, जो पीढ़ियों से पौरोहित्य कर्म करते हैं, उनको पूछिए, उनसे जानिए क्या परंपरा है। आप छोड़ बैठे हैं, इसलिए आप अपने धर्म, कुलाचार, परंपरा से, शास्त्रों से बहुत दूर भटक गए हैं, इसलिए दुखी। लौटिए, हमारे पास हर समस्या का समाधान है। नारद जी से पूछ रहे हैं हिमाचल राज, महाराज थोड़ा पुत्री के विषय में देख करके बताओ। तब नारद जी ने बड़ी प्रकार से देख दाख के पूरा शरीर अपना देखा, मस्तिष्क की रेखाएं पढ़ ली और देख दाख के नारद जी कहने लगे, योगी नग्नो गुणो कामी मातृतात विवर्जितः
अमानो शिववेशश्च पतिरस्याकिले दृशः। महाराज वैसे तो सब कुछ बहुत बढ़िया बात है, लेकिन एक इस कन्या के विवाह के विषय में आपको बताएं जो एक विशेष बात है। बोले क्या विशेष बात है महाराज? विवाह बढ़िया तो होगा इसका? बोले बहुत बढ़िया। बढ़िया नहीं, बहुत बढ़िया होगा। महाराज कैसा वर मिलेगा, कैसा घर मिलेगा? अच्छा, माता पिता को पुत्री के लिए यही सबसे ज्यादा चिंता होती है, और कोई चिंता नहीं, बस यही चिंता ज्यादा होती है कि इसका घर भर कैसा मिलेगा। तब नारद जी कह रहे हैं कि योगी नग्नो गुणोकामी, इसका पति कैसा होगा? पहला विशेषण का योगी। बात ठीक है, बहुत बढ़िया, योगी होना चाहिए। और शास्त्र पहले से सिखा भी रहा है कि भोगी ना हो, योगी हो, योग का साधन करने वाला हो। नारद जी ने यहाँ तक तो बढ़िया कहा, लेकिन आगे वाला जो विशेषण कहा शायद है उसको सुन के दुनिया के कोई माता पिता अपनी पुत्री का ब्याह करने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा नग्नो, नंग धड़ंग होगा। अब योगी सुना तब तक तो मैना और हिमाचल खुश थे, लेकिन जब सुना नग्न होगा, नंग धड़ंग रहने वाला, तब बस अचंभित हो गए हम। ऐसा तब तुलसीदास जी लिखते हैं योगी जटिल अकाम मन नगन यमंगल भेष अस स्वामी यह कहाँ मिलहे परे हस्त असिर रेख। अरे आपकी कन्या के हाथ में एक ऐसी रेखा है कि इसका जो पति मिलेगा वो कैसा होगा? बोले योगी तो होगा, लेकिन नंग धड़ंग रहने वाला होगा। और मातृतात विवर्जित, जिसके माता पिता का कोई पता नहीं। और आजकल के माता पिता तो सबसे पहले यही देखे कि मैया कहाँ की है जाकी, और जाके पिताजी कैसे हैं, समाज में क्या इसका औचित्य है, लोग जानते बूझते हैं कि नहीं, कहीं पीने खाने वाले तो नहीं है। लेकिन नारद जी कैसे विशेषण प्रस्तुत कर रहे हैं कि मातृतात विवर्जित, माता पिता का कोई पता नहीं। और अमानो शिववेशश्च, कह रहे अमान, जिनका कोई मान सम्मान नहीं। क्या ये स्वीकार करना ठीक होगा यहाँ के भगवान शिव जो अमानी हैं, जिनका कोई मान सम्मान नहीं? नहीं, अमान का एक अर्थ है जिसको मान सम्मान की कोई चिंता नहीं। अमान अमान होता है जिसमें मान न हो। मान और अमान, अमान मान का प्रतिलोम शब्द है अमान, विलोम शब्द है अमान। मान और अमान जो दोनों स्थितियों में एक जैसा रहने वाला होगा। स्तुति करे तो भी खुश और गाली दे तो भी खुश। अच्छा साहब रहे कि नहीं? दक्ष ने प्रयागराज के यज्ञ में कितनी सारी भली बात कही, क्या शिव ने कोई एक शब्द कहा दक्ष से? नंदी ने तो कहा कि मेरे स्वामी को ऐसा क्यों बोलता है, शिव ने तो नहीं कहा। तो जो स्तुति भी सुने और निंदा भी सुन ले, पचा ले। लेकिन हम लोग कैसे हैं? स्तुति सुनना प्रिय है, गाली नहीं सुने, अब शब्द नहीं सुने। और कोई बुराई कर दे, तुम्हारा पति ये कर रहा था, तो बस चिढ़ जाए उससे तो ऐसी घोर शत्रुता मान ले कि मेरे छोरा के बारे में ऐसी कही चो, मेरा छोरा तो कर ही ना सके। अरे कम से कम एक बार विचार करो, कहीं शायद ऐसा है तो नहीं, कोई कुछ कह रहा है। अक्सर हम लोगों का भी दोष है हमारी संतानों को बिगाड़ने में। और आजकल तो शिक्षा भी बेचारी ऐसी हो गई, हम लोगों ने बना दिया ऐसी शिक्षा। पहले जो है विद्यालयों में बालक पढ़ने जाते थे तो गुरुजी लाठी डंडों से चमड़ी उधेड़ देते थे मार मार के, लेकिन अब गुरुजी उंगली नहीं लगा सकते बच्चे से। क्यों? अरे तेने हमारे छोरा थे, उंगली छुआई कैसे? अब बताओ आपके बच्चों को उस विद्यालय में शिक्षा मिलेगी या कुछ और मिलेगा? क्योंकि गुरुजी तो मन में डरे बैठे हैं, अगर मैंने कुछ कह दिया तो बस लाठी डंडे तमंचे। अरे माँ बाप तो बाद में आएंगे, पहले बच्चे ही तैयार हैं। पेपर देने जाएं हाई स्कूल के बच्चे और नकल करते, मास्टर जी रोक लें। अब तो सुविधा ऐसी सीसीटीवी कैमरे चल गई है, लिखा होता है यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वे लाइन, बस सतर्क हो जाता है कि नकल नहीं करनी है, दिख रहे हैं माँ बेटा देख रहा है कोई। लेकिन फिर भी अगर गुरुजी रोक लें तो बच्चा अच्छा चल तू बाहर निकल, तो मास्टर जी तो डरे बैठे हैं। तब बालक का सुधार हो कैसे?
क्योंकि हमने अपने बच्चों को शिक्षा दी कि तेरे माता पिता हम ही हैं, पड़ोसी के प्रति माता पिता के जैसा भाव मत रख। जबकि हमारा सनातन धर्म कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी पृथ्वी कैसी है? हमारा परिवार। क्या हमने बच्चों को ये संदेश सिखाया? नहीं। अरे बच्चा पड़ोसी को गाली दे रहा है और हम बैठे बैठे सुन रहे हैं। क्यों? शिक्षा कहां से आई? गलत व्यवहार बच्चे का हुआ कैसे? गाली देना सीखा कैसे? हमारी उपस्थिति में बच्चा गाली दे रहा है, हम खुश हैं कि हमको नहीं दे रहा है, उसको दे रहा है, हमारे शत्रु को, इसलिए खुश रहो। नहीं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करो बच्चे को। अगर संस्कारी बनाना है तो गलत बर्दाश्त नहीं करिए, तुरंत टोकिए। शत्रु को ही गाली क्यों नहीं दे रहा, दुर्व्यवहार उसी के लिए क्यों नहीं कर, टोक दो, रोक लो, संभालो। कैसा पति होगा? नग्न अमंगल वेश, अमानी होगा, जिसको मान अपमान की कोई चिंता नहीं, स्तुति में प्रसन्न नहीं और निंदा से क्रोधी नहीं हो। कल शांत की परिभाषा में भी कह रहे थे कि जो अनुकूल और प्रतिकूल स्थिति में भी उग्र एवं व्यग्र न हो वह शांत है। प्रतिकूलता यही है कि हम थोड़ी सी बुराई अपनी कहीं से सुनी बस दिल मिला जाते हैं। क्यों भैया? क्योंकि हमारे कर्ण कुहरों को अपनी प्रशंसा सुनना ही प्रिय लगता है। बचाओ। और जो अपनी प्रशंसा को जहर समझता है और निंदा को अमृत समझ के पी जाता है, वो बहुत आगे पहुंचता है। गरल सुधा रिपु तोर मिताई, गोपद सिंधु अनल सितुलाई। ये शिक्षा अपने बच्चों को दो ना आप। बेटा कोई तुम्हारी बुराई कर रहा है तो ये खोजो कि क्यों कर रहा है, कारण क्या है। अरे कह रहा है तो कोई ना कोई कारण होगा। अगर नहीं भी कारण है तब भी बच्चों को यह शिक्षा दो कि तुम्हारे अंदर कभी भी ये बुराई न आ जाए। जो आज ये कह रहा है ना, आज तो नहीं है, तब ये कह रहा है क्योंकि इसका स्वभाव है वैसा, ये कह रहा है। लेकिन भविष्य में भी कभी अगर अब नहीं है वो बुराई तो भी मत लाना अपने अंदर। ये समझाओ ना अपने बच्चों को, जीना सिखाओ बच्चों को। दे रहा है ना शिव पुराण आपको सिद्धांत बता रही है, कैसा बढ़िया खुशहाल आप लोगों का जीवन होगा, कैसा ये भारतवर्ष होगा, कैसे लोग रहते होंगे उस समय, वह सिखा रहे हैं। ये कथाएं हमको जीना जीवन दे रही हैं। हमारे बच्चे कैसे हों, पत्नी कैसी हो, पति कैसा हो, गर्भावस्था में क्या करें, समस्या आए तो उस समय किस समस्या के समय क्या करें। तो यहाँ पुत्री के विवाह के लिए प्रश्न है नग्न अमंगल वेश। नारद जी कह रहे हैं कि नंग धड़ंग होगा, अमानी होगा, अमंगल वेशकारी होगा, जिसको मंगल अमंगल किसी से प्रतिद्वंदी नहीं होगा, परहेज नहीं है, किसी को प्रेम भी नहीं है, किसी से अनुराग भी नहीं है। मिल जाए तो ठीक, न मिले तो भी बढ़िया। अच्छा बंधु निवेदन करें, आज उपस्थित हैं बड़े बुजुर्ग माता पिता तुल्य, जीवन में बहू घर में आई है, अब वो चाहे जैसी भी है, आप उसके व्यवहार से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, आपको बड़ा कष्ट होता है और ये जायज है। आपको जो कष्ट हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, लेकिन आप अगर केवल कष्ट मानते रहे तब दुखी रहना भी ठीक नहीं है। कष्ट के समय भी आप प्रसन्न रहिए। प्रसन्न कैसे रहेंगे? क्योंकि जो आपको मिली है बहू बेटी, वो भाग्य का प्रसाद है, प्रारब्ध का फल है, लेकिन आपकी जिंदगी का जो सूर्य है वो अस्तांचल की ओर है साहब, और वो उदयांचल है, वो तो उदय हुई है।
अब जो प्राणी उदयांचल की ओर हो, अस्तांचल की ओर हो और उदयांचल व्यक्ति के सामने खड़ा हो जाए तो साहब कभी सामना आमना हो सकता है क्या? बराबरी हो सकती है? नहीं। और फिर ऐसे कुड़ कुड़ के दुखी होकर के अपने जीवन को बर्बाद करे या नष्ट करे, उससे कहीं लाख अच्छा है कि उस मोह ममता को, कष्ट को छोड़ करके भगवत भजन में ध्यान दे और भगवान से ये प्रार्थना करे कि मेरे साथ जो भी अमंगल हो रहा है, जिस व्यक्ति के कारण, वो सुधर जाए, उसको सद्बुद्धि आए। अपने आप को कष्ट दे करके, दुख दे करके सद्बुद्धि किसी में नहीं ला सकते हैं आप। एक कन्या का विवाह हुआ था साहब, और विवाह करके जब ससुराल पहुंच गई तो ये आजकल नॉर्मल सी बात है, नोक झोंक तो सब में होती है। अच्छा, जब नोक झोंक क्या, सबसे बड़ी तो समस्या है सास। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सास की परिभाषा है बेटा, जो बहू की सांस बंद कर दे वो सास। लेकिन अब गुरुदेव कहते हैं कि अब लेटेस्ट परिभाषा हो गई है कि जो बहू जिसकी सांस बंद कर दे वो सास है, जिसकी सांस बहू के मारे बंद हो जाए वो सास। अब यही है। तो पुत्री का विवाह हुआ और विवाह के ससुराल पहुंच गई तो नौक झोंक होना स्वाभाविक है। अच्छा, नई जगह, नए लोग, नया व्यवहार, और पुत्री को अक्सर होता यह है कि पिता के यहाँ की आदत होती है कि हम पिता के यहाँ जैसे व्यवहार से रहते थे वो व्यवहार वहाँ जाके चलाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा ये गलत है। इसलिए तो लड़ाई झगड़ा होता है। वहाँ जाके वही उसने बर्ताव किया, व्यवहार किया, और सास को बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि सास चाहती थी कि हमारी बहू तो हमारी आज्ञाकारी होगी, और हुआ सब कुछ उल्टा। कुल मिला के बात यह है कि 2, 4, 5 वर्ष में इतनी बात झगड़े में पहुंच गई कि बहू सास का चेहरा पसंद न करे और सास बहू का चेहरा पसंद न करे। अब तक बात तो भीतर 4 दीवारी के भीतर थी, अब तो घर से बाहर निकली, क्योंकि पड़ोसी भी चालाक होते हैं। खुशी हो, मंगल हो तो बड़े दुखी होते हैं, और लड़ाई हो रही हो सास बहू की तो बड़े खुश होते हैं और कान लगा के सुनते हैं कि किस बात पर हो रही है, और बीच में थोड़ा सा घी डालने का काम करने लगते हैं साहब। अब सास तो सामाजिक थी वहां की, लड़ाई हुई तो झट से 4 दीवारी के बाहर सास ही जाए, अपनी हम उम्र साथियों में बैठ करके कह रहे मेरी बहू बड़ी व्यवहारहीन आई है, और पड़ोसी इतने चालाक कि सास की थोड़ी सी आंख हो चलो बहू के पास जाएंगे, तेरी सास तो तेरी बड़ी बुराई करे, बस ही डल गया। और लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया कि शायद वो लोग पड़ोसी समझाते तो शांत होता, लेकिन झगड़ा इतना बढ़ा कि अब तो बहू सोचे कि इससे तो ना हो, तब बढ़िया ये कहीं जाके राधे राधे कर ले, हर हर महादेव हो जाए इसकी, कहीं कुआं में, खाई में, कहीं भी जाके गिर जाए, मर जाए। और इधर सास इतनी घोर शत्रु हो गई कि बस अब बड़े बुजुर्ग होते क्या हैं बंधुओं, बड़े बुजुर्ग एक ऐसा गशा मुंह में डाल चुके होते हैं नई बहुओं का कि ना उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं, कर कुछ सकते नहीं है। सोचो ये स्थिति तुम्हारे साथ भी होनी है। हाँ, अगर ऐसा आपके अंदर कुछ है तो ये पृथ्वी गोल है, ब्याज लग के सब कुछ मिलता है। अगर आप में से ऐसा कुछ कर रहा है अपने बड़े बुजुर्गों के साथ तो बदल लेना, आज से ही बदल लेना अपने आप को। खूब झगड़ा हुआ, और ऐसा झगड़ा ही नहीं हुआ, लड़की ने सोचा कि चलो अब कहीं कुछ कोई सहारा नहीं मिलेगा, अब तो लास्ट में पिताजी के यहाँ चली गई। पिताजी वैद्य थे, पिताजी से जाके कहा पिताजी मेरी सास बहुत ऐसी है, व्यवहारहीन है, गाली देती है, दुर्व्यवहार करती है मेरे साथ,